दिख रहा है? तो ये यहाँ पे चैप्टर देख ही रहे हो, क्या है? लाइन और एंगल, ठीक ना? यही हमको आज सीखना है, ठीक ना? तो लाइन एंगल में क्या होता है कि ये पॉइंट हैं जो इसमें हमने लिख दिया है पहले से, ताकि टाइम बचत मिल जाए। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, ठीक ना? पैरेलल लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है ना? तो आज इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये आप सिंपली ऐसे डिनोट कर देते हो, है ना? पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिनोट करना। मतलब कहीं ये क्या दिखाता है कि एक्चुअल स्थिति दिखाता है। जैसा कि लिखा है अ पॉइंट जस्ट मेड ऑन पेपर, ठीक है ना? इट डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैप वगैरह देखते हो, है ना? मैप वगैरह देखते हो तो इसमें क्या होता है, यहाँ ऐसे पॉइंट दिया रहता है और कहता है क्या है, राजस्थान है ना? इस तरह से दिया रहता है। तो ये पॉइंट क्या दिखाता है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, ठीक है ना? जो एक किसी पेपर पे हम लिखते हैं। तो पॉइंट समझ में आया? कहते हैं पॉइंट करना, है ना? कि पॉइंट कर दो कि कौन सी चीज कहाँ पर है ना? जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया, है ना? इस तरह से तो यहाँ पॉइंट ऐसे दिया रहेगा, मैप लगा हुआ है, देख सकते हो। तो पॉइंट समझ में आया? और कई पॉइंट मिल करके आगे आपके क्या बनेगी, लाइन बनेगी, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। पॉइंट समझ में आया? अब पॉइंट के बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? हिंदी में लिखा है रेखाखंड। क्या लिखा है? रेखाखंड। तो लाइन का मतलब रेखाखंड, यानी कि ये क्या है, लाइन है। क्या है? लाइन, जिसको हिंदी में रेखा बोलते हैं। और ये क्या होता है, खंड होता है। क्या होता है? खंड। अब यहां से क्या दिया हुआ है कि इसकी जो लाइन होती है फिक्स होती है, यानी ये क्या पॉइंट क्या बता रहा है कि ये लाइन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक ना? क्योंकि लाइन का क्या है, एक खंड है। मान लो यहां से यहां तक की लाइन खींची हुई है, लेकिन यहां से यहां तक ये क्या है, खंड है। क्या है? तो इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ये लिखा हुआ है व्हेन वी टेक टू पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम यूजिंग अ स्केल। स्केल मतलब पटरी, है ना? क्या बनाता है? वी गेट लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, ठीक है? तो हमने पॉइंट सीखा, उसके बाद रेखाखंड सीखा, ठीक है ना? बहुत कम समय में, अभी मैं पूछूंगा भी, ठीक ना? नेक्स्ट है रे। रे मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण। किरण का मतलब ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे टॉर्च होती है। टॉर्च का मतलब, रे का मतलब है एक तरफ क्या होगा आपका, फिक्स होगा, ठीक ना? और एक तरफ क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। क्या होगा? यानी इधर से आप बढ़ाते जाओगे, एरो का मतलब बढ़ाते जाओगे, है ना? टॉर्च की रोशनी कैसी होती है, ये मान लो टॉर्च हो गई, ठीक ना? ये क्या हो गई, टॉर्च, है ना? ये इसकी रोशनी अनलिमिटेड है कि नहीं है? तो ये क्या है, एक किसका उदाहरण है, ये आपका लाइन, सॉरी रे का है। क्या है? रे। रे मतलब किरण, जो एक तरफ क्या होती है, फिक्स होती है और एक तरफ अनफिक्स होती है। यानी कि रे जो होती है वन साइडेड होती है। क्या होती है? वन साइडेड। यानी कि एक तरफ फिक्स होती है और दूसरी तरफ अनलिमिटेड होती है, उधर जाती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या है? अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड वन साइड, है ना, इज कॉल्ड रे। यानी कि वन साइड क्या हो, एक्सटेंड हो, मतलब बढ़े, और एक साइड उसी पर रहे, है ना? जैसे टॉर्च जलाते हो तो इधर तो रोशनी आती नहीं है, इधर ही जाती है। तो एक साइड क्या है, बढ़ रही है, एक साइड कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? किरण। किरण समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आती है लाइन। क्या आती है? अ लाइन सेगमेंट दैट ऑन बोथ साइड आर कॉल्ड लाइन, इट हैज नो एंड पॉइंट। तो देखो हमने क्या देखा कि ये आपका दो पॉइंट है ना? तो ये क्या हो गई, लाइन सेगमेंट, है ना? लेकिन अगर ये दोनों साइड अगर बढ़े, देखो इसी में हम तीनों चीज बता रहे हैं। देखो ये आपका पॉइंट हो गया, है ना? ये दो पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। और अगर इधर एक बढ़ रहा है तो क्या हो गया, रे हो गया। लेकिन अगर ये दोनों तरफ बढ़ रहा है तब क्या हो गया, ये लाइन हो गया। क्या हो गया? लाइन। तो जब दोनों साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइन हो जाएगा। जब एक साइड बढ़ेगा तब रे। रे मतलब किरण। और क्या बताया हमने?
लाइन, रे और पॉइंट, है ना। तो लाइन समझ में आ गया। लाइन को डिनोट कैसे करेंगे, मान लो ये ए और बी है, ठीक ना। तो ये कैसे लिखेंगे, लाइन, लाइन का मतलब सिंबल क्या होता है, इस तरह से, ठीक ना। लाइन ए बी, है ना। इसको क्या लिखेंगे, ये लाइन ए बी क्या हो जाएगा, लाइन ए बी। और मान लो लाइन सेगमेंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट को आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, मान लो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है ए और बी, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, लाइन सेगमेंट ए और बी, ए बी, इस तरह से। मान लो ये रे है, क्या है, रे, क्या है, तो ये एक साइड है ना, तो एरो क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन, सॉरी, रे ए और बी। समझ गए नहीं समझ गए, यानी ये लाइन, सॉरी, ये रे का सिंबल है और ये आपका किसका है, लाइन का है, और ये किसका है, लाइन सेगमेंट का है। समझ गए ना, लाइन सेगमेंट, लाइन और ये रे, है ना। अभी हम पूछेंगे भी, ध्यान देना, ठीक ना। अच्छा, ये बात यहां तक समझ में आई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो इंटरसेक्ट का मतलब है जब दो लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। मान लो ये क्या है आपका, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, ठीक है ना। तो ये मान लो ये ए हो गई और ये क्या हो गई, बी हो गई। तो ए बी दो लाइनें हैं जो किसको कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं ना, ये ओ हो गया मान लो। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जहां पर दो लाइनें या दो रेज क्या करती हैं, काटती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। समझ गए। इसमें लिखा भी है, टू लाइन्स और टू रेज मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी एक जगह पर क्या करें, क्रॉस करें, सेड टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रही हैं, ठीक ना। चलिए यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के समांतर। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, टू लाइन्स और रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, है ना। लेकिन क्या कह रहा है कि ये नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कभी भी उसको काटना, दो लाइन या दो रे, ठीक ना। दो लाइन, मान लो ये दो लाइन हो गई, है ना, ए और बी। अब ये देखो, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। तो हम इसको कह सकते हैं ए पैरेलल किसके, बी के, यानी ए के समांतर बी। ये समांतर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ए समांतर है किसके, बी के। अब मान लो ये और ये, तो क्या एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं। चाहे जितना ये बढ़ाते जाइए, ये कभी कटेंगी नहीं। इसलिए क्या है, ये पैरेलल है, एक दूसरे की क्या है, पैरेलल मतलब समांतर। क्या बोलते हैं, समझ में आया पैरेलल। इसमें बोथ मीडियम चल रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश। समझ रहे हो नहीं, तुमको इंग्लिश भी समझ में आ रही है और हिंदी भी। तो कहीं भी अगर कोई दे देता है तो तुम लोग पहचान लोगे, नहीं पहचान लोगे, पहचान लोगे। और अगर नहीं पढ़े रहोगे तब, इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है, यही सब ना पढ़ाया जाता है। बट हियर यू कैन लिसन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है ना। तो पैरेलल समझ में आया बच्चों, क्या होता है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब इस तरह से कटती नहीं है, मतलब वो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। कहा जाता है ए पैरेलल बी, है ना, या ए बी पैरेलल बी सी, है ना। इस तरह से जैसे नाम देते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो आगे चल के 9th में तुम लोग पढ़ोगे, समझ गए ना, और पहले भी हो सकता है पढ़े हो तुम लोग। पैरेलल समझ में आया। अब बात आती है एंगल की, किसकी, एंगल। एंगल का मतलब होता है क्या, कोण, है ना। क्या होता है, कोण। कोण अगर आप लोग पढ़े होगे तो क्या होता है, टू लाइन या टू रेज होती है। क्या होती हैं, या दो आर्म से, ठीक है ना, दो आर्म से जो एक जगह इंटरसेक्ट करे तो क्या निर्माण होता है, कोण का, ठीक है ना। जब दो लाइन या दो रे एक जगह पर इंटरसेक्ट करे तो किसका निर्माण होता है, कोण का, ठीक ना। When two rays meet a common end point, है ना, डिनोटेड बाई ईस्ट, यानी कि ये क्या है, सिंबल होता है। ये क्या है, एंगल का सिंबल है। कि जब भी हम डिनोट करें, मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसको हमको लिखना है, मान लो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना।
तो इसको कोण जब लिखेंगे तो ये जो है ए जो है यहाँ बी पे काट रही है और ये सी यहाँ पर एक ही एंड पॉइंट है ना। तो इसको हम लिखेंगे कोण ए बी सी। हमेशा ध्यान रखना जो कोण होगा वो हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इधर होता तो चाहे वहां अगर मान लो यहाँ पर हम कर देते ये ए सी और बी है ना, तो ये क्या होगा फिर, हाँ एंगल क्या हो जाएगा ए सी बी या बी सी ए, क्या हो जाएगा बी सी ए, बी सी ए है ना। तो कोण हमेशा जो बीच में रहता है इट डिनोटेड बाय ये सिंबल है ना। तो एंगल ये होता है जो दो रेज से या लाइन से क्या होता है मीट अ पॉइंट विच इज एंड, जो एक जगह पे एंड हो वही क्या बनता है एंगल बनता है। एंगल मतलब कोण, समझ में आ गया। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं ना, अब बात आती है कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में आप लोग जानते हो न्यून कोण है ना, और समकोण अधिक कोण है ना, और पूरक कोण संपूरक कोण इस तरह से होता है ना। तो इसमें कोण हम देखेंगे एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है न्यून कोण है ना। एक्यूट एंगल ये क्या होता है 0 से 90 डिग्री, यानी कि 0 ग्रेटर देन और लेस देन 90, मतलब समझ रहे हो, यानी कि ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 से लेकर के, 0 से लेकर के, ठीक है ना, 0 से लेस देन 90 है ना, 0 से लेकर के 90 मतलब आपका जो ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है ना। तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कहा है 0 इक्वल टू या लेस देन कितना 90 डिग्री, यानी कि हमको जो कोण बनाना है 90 के कम होना चाहिए, यानी कि ये है ना, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया है ना। तो ये मान लो 89 डिग्री है ना, ये कितना होगा 89 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि जब स्केल से हम नापेंगे तब पता चल पाएगा। तो ये हम कह सकते हैं क्या है ये, मान लो ये हो गया, मान लो ये आपका 60 डिग्री का है ना। तो ये क्या है एक्यूट एंगल है, क्या है जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, 0 से बराबर हो या 0 का आगे हो है ना, वो क्या होगा एक्यूट, हाँ एक्यूट एंगल या न्यून कोण, क्या बोलते हैं न्यून कोण है ना। समझ में आया, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो है ना। अगर अब देखो ये हो गया, अब मान लो कि दूसरा क्या है आपका राइट एंगल, क्या है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है आपका क्या 90 डिग्री है ना, क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये केवल एक ही माप होता है, वो क्या होता है 90 डिग्री। यानी राइट एंगल कब होगा जब उसका मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री, यह है कि नहीं। मान लो ए बी सी है ना, तो ये कौन सा एंगल है, जब इसको स्केल से बनाओगे तो उसका जो आता है ना प्रोटेक्टर, तो उससे आप नाप करके बना सकते हो है ना। तो ये कौन सा एंगल हो गया राइट एंगल, जो 90 डिग्री का हो, क्योंकि जब नापेंगे किसी पास स्केल तो होगा नहीं है ना। तो इसमें जो है कि लगाएंगे तो आराम से हम देख सकते हैं कि अगर गड़बड़ होगा तो थोड़ा सा एकदम सीधा आएगा है ना। तो ये हो गया आपका राइट एंगल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया है ना, ये 90 डिग्री हो गया है ना। और तीसरा कौन सा है ऑब्ट्यूस एंगल, क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है ना। ऑब्ट्यूस एंगल होता है आपका जो 90 से बड़ा हो, क्या हो 90 से बड़ा हो है ना, 90 से, इसका मतलब क्या है 90 छोटा है, मतलब 90 से बड़ा, जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या है बड़ा है, जिधर बंद रहेगा वो छोटा है। 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो छोटा हो है ना, समझ गए नहीं। यानी कि 90 से ग्रेटर देन और लेस देन 180। मान लो ये कोण है ना, ये कह रहा है ये अगर ये रहेगा तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया है ना। यानी 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो ये होगा
तत्गंधिले नहीं तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा क्या हो जा रहा है, 180 हो रहा है, कितना हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। यानी यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक, यानी ये 90 है, इसको क्रॉस कर दो, ठीक ना, यहां से यहां पर है, यहां पर है, उसके बीच, ठीक है ना, जितने भी यहां से यहां तक एंगल आएंगे वो सब कितने डिग्री के होंगे, उसी के हिसाब से नापने पता चलेगा। और ये जो होगा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ऑब्ट्यूस एंगल इंग्लिश में हमने जाना और हिंदी में क्या जाने, अधिक कोण। कोई दिक्कत, बहुत सही। तो ये हमने जाना है कि ऑब्ट्यूस एंगल मेजर क्या होता है, 90 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री, सॉरी 90 ग्रेटर देन एंड लेस देन 180 डिग्री। समझ गए नहीं, यानी कि 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 90 आ जाएगा तो आपका राइट एंगल हो जाएगा, राइट है ना, और राइट एंगल एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो आपका एक्यूट एंगल में आ जाएगा, यानी कि 89 तक आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। समझ गए। अब चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा में आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल का मतलब सीधा। सीधा का मतलब आप समझ लो कि 180 डिग्री, केवल 180 डिग्री मानना है इसमें। कितना, हाँ, यानी इसको कह सकते हैं 90 प्लस 90 डिग्री, यानी कि दो राइट एंगल बराबर क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू राइट एंगल मेक्स अ स्ट्रेट एंगल। समझ गए नहीं, यानी कि दो राइट एंगल मिला करके क्या बनता है, एक स्ट्रेट एंगल बनता है ना। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, न इससे कम न इससे ज्यादा, है ना। तो ये आपका सीधा क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्या बनेगा, 180 डिग्री, है ना। मान लो ए बी सी, है ना, तो कितना है 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। कोई दिक्कत, गधों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना लाद दो चलते जाना है। क्यों दिक्कत होती है, क्या बहुत करेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन मालिक क्या करेगा, लाद देगा, है ना। फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है ना, समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बच्चा, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। रिफ्लेक्स एंगल बताओ, रिजु कोण ना, क्या होता है। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। रिजु कोण है ना, क्योंकि हिंदी में कभी कभी भूल जाते हैं वो चीज, है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या है, रिफ्लेक्स का मतलब है 180 लेस देन 360। क्या है, 180 डिग्री और लेस देन, हाँ सॉरी 180 डिग्री और लेस देन कितना, 100 तक गंधिले में, तो 180 फिर 180 हो जाएगा, 360, है ना, लेस देन 360 डिग्री, है ना। अब इसको इस तरह से रूप में करेंगे तो 180, है ना, से ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन किससे होना चाहिए, 360, है कि नहीं, ऐसे ही होगा। 180 से ग्रेटर देन और लेस देन कितना, 360, है ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा। अगर इसको हमको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आपका मान लो पॉइंट हो गया, है ना। अब हमको 180 से ग्रेटर बनाना है, यानी कि ये है ना, ये है, अगर इधर ये ले आते हैं तो 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। क्यों, हमको 180 से थोड़ा सा ज्यादा बनाना है ना, ये है ना, यानी यहां से जब ये पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक, ठीक है ना, यहां कंप्लीट ना हो, यहां ओवरलैप ना करे, ठीक ना, यानी कि यहां से यहां तक, है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्यों, लेकिन अगर ये यहां पे टच हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो 360 ना हो गया, है। तो यहां से ये इस पे टच ना होने पर, है ना, पूरा मतलब इस पे यहीं तक रहे, है ना, यहां तक, है ना। तो यहां तक का पूरा कोण क्या होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल होगा, जिसे रिजु कोण बोलते हैं ना। अब ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत।
अब देखते हैं कंप्लीट एंगल। क्या देखते हैं? 6 कौन सा है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है? पूरा, मतलब मान लो ये कोण हो गया, ये क्या होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, ना कम और ना ज्यादा, ना ग्रेटर ना लेस। तो मान लो ये कोण हो गया, इसको जो है कि ये कोण हुआ ही है, अब इस पे जो है कि ये घूमेगा और फिर इसी पर आ जाएगा, यानी इसी पे दूसरी लाइन खींच जाएगी, है ना? समझ गया ना? तो कितना हो गया? 360 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर पूछूंगा तो बता दोगे? पक्का ना?